अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मोंगी 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 उठ ना मोंगी, चल सुबह हो गई, चल उठ नहा ले, उठ ना मोंगी। क्या बहना, यहाँ पर भी इतनी सुबह को क्यों उठा दिया? यहाँ पर कूलर थोड़ी बनाना है। नाना जी को छोड़ा है? हाँ। तुम तो रात को गए थे, अब आ रहे हो? वो फ्लाइट लेट थी, अभी सुबह ही वापस आया हूँ। मूंगी, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई और नींद भी बहुत अच्छे से आई, लेकिन खेमी बहना को तकलीफ हुई या नहीं हुई वो मुझे नहीं पता। नहीं खेमी, कमजोर मत पड़ना। खेमी बहना, आपको तकलीफ हुई? बताओ ना। तकलीफ कैसे होती? शंभू मेरा इतना ख्याल करते हैं, रात को भी मेरा सामान खुद उठाकर यहाँ ले आए, सफाई की, खाना खिलाया। मुझे उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, कितना ख्याल करते हैं वो मेरा। चलो अच्छा है मूंगी, तुम लोग इस घर के मेहमान हो और मेहमानों का ख्याल किस तरह से रखा जाता है ये शंभू अच्छी तरह जानता है। खासकर मेहमान जब होने वाली पत्नी हो तो। खैर मूंगी, जब मैं वहां गांव में था तो तुम लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। अब मेरी बारी। गांव में आप सजा काट रहे थे, पर यहाँ मालिक के बेटे हो, छोटे मालिक। मूंगी, क्या छोटे मालिक किसी के दोस्त नहीं हो सकते? किसी के हमदर्द नहीं हो सकते? क्या वो किसी के तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, और इससे अपने दोस्त का ही घर समझना। कद्दू भी ना। कद्दू बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? खाने लगा रही हूँ। तुझे मैंने कितनी बार कहा है इस घर को अपना घर समझा कर, ससुराल नहीं। हाँ माँ। क्या माँ? मुझे वो कद्दू क्यों दिखाई नहीं दे रही है जो मैं डीएम के घर में देखती थी? सुन, मुझे तेरे जैसे बहू नहीं, बेटी चाहिए। तेरे लिए कुछ लाई हूँ, देखी? चल। आज से ये ओढ़ना, ये पल्लू सब बंद। एक हफ्ते से देख रही हूँ, कद्दू बहन लग रही हो, और अब मुझे मेरी कद्दू चाहिए। बिंदी लगाओ, चोटी रखो, लेकिन पहनावा वही जो तुम डीएम के घर पे रखती थी बचपन से, समझी? ये देखो, तुम्हारे लिए लेके आई हूँ।
पहन के बताओ। अब लग रहा है कि मेरे घर पर मेरी बेटी है। बस बस, अब रो मत। अब मुझे ये मत कहना कि मुझे देख के तुझे सुभद्रा की याद आ रही। मैं अपने रिश्ते को सास बहू का रिश्ता नहीं बनाना चाहती, बल्कि एक अच्छे दोस्त का रिश्ता बनाना चाहती हूँ। तू जानती है, सास बहू का रिश्ता बहुत पेचीदा होता है, कितनी मुश्किलें होती हैं इस रिश्ते में। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम अपने रिश्ते को एक अच्छे दोस्त का रिश्ता बनाएंगे। ओके माँ। और हाँ, ये मामा क्या लगा रखा है? कोई आगे पीछे ना हो ना तो मुझे मेघना भी बोल सकती है। मुझे अच्छा लगेगा। मेरी उम्र का अंदाजा नहीं होगा मुझे। You're just impossible माँ। फिर माँ, सखी बोल। मेरी सखी। देख तो किसका फोन है? लक्ष्मी, ये सामान लेके मेरे रूम में आओ। हाँ, फिर से प्राइवेट नंबर से फोन। ये है कौन और मुझे परेशान क्यों कर रहा है? हेलो हेलो। अरे कौन बोल रहा है? बोलते क्यों नहीं? हेलो, कौन है ये? फोन करता है तो बोलता क्यों नहीं? अरे रे, ये क्या कर रहे हो? लाओ, ये मुझे दे दो। ऐसा मत करो, लाओ। ये तो मेरा रोज का काम है खेमी, और वैसे भी बेनबा को पता चलेगा कि मैंने ये काम नहीं किया तो खामखा डांटेंगी। बेनबा तो डांटेंगी, चाहे कोई बात हो या ना हो। उनकी तो अब आदत सी हो गई है। खैर, मैं अपना काम तुम्हें नहीं करने दे सकती। लाओ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, और वैसे भी बस हो ही गया है। आती गंदगी फैलाने लगी ये तो। यहाँ क्या नसीब कूट रही है अपना तू? क्या हुआ बेनबा? जो भी कुछ हुआ है ना, वो सुनने की नहीं देखने की चीज है। चल दिखाती हूँ तुझे तेरे बहन ने क्या गुल खिलाया। आजा। बेनबा, ये क्या कर रही है? चल तुझे तेरे बहन का पिक्चर दिखाती हूँ, मॉर्निंग शो। आजा। बेनबा, आखिर बात क्या है? बात नहीं, करामात है। तेरे खेमी बेना की करामात दिखानी है तुझे। आजा, पिक्चर शुरू। आओ आओ, पैसा फेंको, तमाशा देखो। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो गए? बैठो बैठो, पलंग के पीछे बैठे हो। आओ ना, पलंग के ऊपर बैठो। खेमी बेना, इसे अपने बाप का ही घर समझो। हाँ,
यहाँ पे जो चीज है ना, बस हर चीज पे तुम्हारा हक है, समझो। ये जो शंभू है ना, ये भी वैसे हमारा नौकर ही है। क्या खेमी बेना, ये गंदे काम करने से पहले दरवाजा तो बंद किया होता। लेकिन अच्छा किया जो इसने दरवाजा खुला रखा, नहीं तो मैं कैसे देख पाती। और अगर मैं नहीं देखती तो संतू महारानी को कैसे दिखाती इसकी बहन का हमारे नौकर के साथ जो चल रहा है वो पिक्चर। ये गलत है। आप जैसा सोच रही वो बिल्कुल गलत है। चुप! उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद तो गंदे काम कर रही है, ऊपर से मुझे बोल रही है। बच्चलन आवारा लड़की। बस कीजिए बहन, आप मेरी बड़ी बहना का अपमान कर रही है। ओहो हो, 2-3 बार तुझे महारानी क्या बोल दिया भूल से मैंने। अपने आप को महारानी समझने लगी तू। अरे अपमान उसका होता है जिसका पहले से कुछ मान हो। ये जो आंखें फाड़ फाड़ के मुझे दिखा रही है ना, इससे अच्छा है 2 चमाट अपने बहन को मार के पूछ ले। इसके लिए उसे यहाँ लेके आई थी कि वो हमारे नौकर के साथ रंगरलिया मनाए। बेना, इतनी जवानी फूट फूट के बाहर आ रही थी ना, तो मुझे बता दिया होता कि शंभू को तेरे घर पे भेज देती मैं। हमारे घर में क्यों गंदगी फैला रही है? क्यों कर रही है हमारा घर अपवित्र? बिंबा, आप बेना के बारे में बिना जाने कुछ भी कह रही है। जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। खुद मालिक नहीं, खेमी बेना और शंभू जी के रिश्ते के लिए यहाँ का है। बहुत जल्द खेमी बेना और शंभू जी का लग्न होने वाला है। क्या? शंभू और तेरी बेना खेमी, ये दोनों की शादी होने वाली है? क्या बकवास कर रही है तू? अरे डफोल, पहले ही तेरे रूप में हमें एक छोटी जाति का रिश्तेदार मिला है, वो कम था जो अब ये हमारे टुकड़ों पे पलने वाला, ये छोटी जाति का कीड़ा, ये हमारा रिश्तेदार बनेगा। ये शंभू, तूने ये सोचा भी कैसे? तेरी हैसियत है कि तू मेरे नानुका का साड़ू भाई बनेगा? तूने सोचा कैसे ऐसे? बता कीड़े, बता। क्यों तरू, क्या हुआ? क्यों बुलाया सबको? क्या बात है फूई, आपने सबको अचानक बुलाया? हिलेरी, उठ, अंदर जाके खेल। चल चल मम्मी, चलते हैं। बस थोड़ा ही खेल बचा है, एक कांटी लाल करने है। खेल पूरा करके चलते हैं ना। कहा ना, सुनाई नहीं देता? मूंगी, बहनबा ने कहा ना, जाओ यहाँ से। क्या बात किया है तरू? अरे बापूजी, जब आप बात सुनोगे तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। धर्मराज इस घर से क्या गया? इन लोगों ने तो इस घर को अधर्म का अखाड़ा बना के रख दिया है। अरे वो बुढ़ा एंटवर्प गया तो नानका ने तरस खा के इन लोगों को यहाँ रहने के लिए बुला लिया, और ये आते ही बच्चा लंकी पे उतर आई। अपने ही घर के नौकर के साथ मुंह काला कर रही है। बस कीजिए फूई। तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात की? हाँ, मुझसे? तेरी फोई से? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। तू कहा मैया वंशी रहा। महीनों इस संतुड़ी के घर का नमक खाया है ना तूने, तो नमक हलाली पे तो उतर ही आएगा तू। सिर्फ नमक ही नहीं खाया मैंने, इस घर के लोगों को जाना है मैंने, उनके संस्कारों को जाना है मैंने, उनकी सोच को पहचाना है मैंने फूई। ये लोग अपने घर आए मेहमान के सामने इज्जत ना जाए इसलिए
अलग खाना खाते हैं ये लोग, खुद सूखी रोटी और नमक खाते हैं और मेहमानों को अच्छा भोजन देते हैं ताकि घर की इज्जत ना जाए। ये फटे पुराने कपड़े पहन लेंगे पर उससे उनके आत्मसम्मान पे कभी कोई आंच नहीं आएगी। गरीबी के बोझ से कंधा झुक सकता है पर कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि इन्हें अपनी नजरें झुकानी पड़े। वाह हितेन वाह, बहुत बोल रहा है तू, बहुत बोल रहा है। अब एक काम कर, ये जो इज्जत की टोकरी खड़ी है ना यहाँ, इसे पूछ। शंभू के साथ पलंग के पीछे छिपकर ये क्या कर रही थी, पूछ। प्लीज बस कीजिए। मैंने कहा ना, मैं खेमी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। पिछले 3 महीने से मैं जानता हूं उसको, वहां रहा हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं खेमी को। और एक बात आप जान लीजिए, खेमी के बारे में जो अपशब्द आपने कहा है बहुत गलत है। अच्छा, मैंने गलती की है, मैंने? और वो जो मैंने देखा है वो? हो सकता है कि आपने जो देखा हो वो सही हो, पर जो देखकर आपने सोचा वो सोच आपकी गलत थी। अरे हितेन, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। ये जो शंभू है ना, ये और खेमी की शादी तय हुई है। ये 2 टके का नौकर अब नानका का साड़ू भाई बनेगा। यही 2 टके का नौकर इस घर में 2 वक्त का खाना बनाकर सबको खिलाता है। और रही बात शंभू और खेमी के लगने की, तो वो मैं पहले से ही जानता हूं। और इस शादी के लिए तो खुद धर्मपुर के मालिक ने भी हाँ कही। क्या? नानका ने हाँ कर दी है? हो ही नहीं सकता ये। तू भूल सकता है कि तू मैया वंशी है, लेकिन मेरा भाई नानका कभी नहीं भूल सकता। वो कभी नहीं हाँ कर सकता। नहीं भूला हूं मैं कोई। मैं मैया वंशी हूं और मैया वंशी रहूंगा। अरे तो फिर एक छोटी जाति की लड़की की तरफदारी क्यों कर रहा है? क्या रिश्ता है तेरा इसके साथ? रिश्ता उसके साथ है मेरा फूई। है रिश्ता उस नमक का जिसका आप मजाक बनाते, उस सम्मान का, उस अपनेपन का जो उन्होंने मुझे दिया, जिंदगी के उस सच्चाई का जो मैंने उस परिवार के साथ रहकर सीखे। पर ये आप बात कभी नहीं समझोगे और ना ही कभी समझ पाएंगे कोई। और उससे भी बड़ा रिश्ता है मेरा विश्वास का उसके साथ। मुझे खेमी पर पूरा भरोसा है। और मुझे भरोसा है अपने भाई पे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, वो जब लौट कर आ जाए तब उनसे पूछ लीजिए। वो तो मैं पूछूंगी, लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरा भाई ऐसे कभी नहीं करेगा। और अगर उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है ना, तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। ये मेरी जिद है। नानका जब तक वापस नहीं आता, ये दोनों एक छत के नीचे इस घर में नहीं रहेंगे, और ये मेरा फैसला है। शांत हो जाता रू, आंखों देखा कभी कभी गलत होता है। और ये लोग यहीं रहेंगे क्योंकि धर्मराज की इच्छा है, और शंभू अपना पुराना नौकर है। बस बस बस, मैं फैसला कर चुकी हूँ, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। खेमी, ये सब क्या है? गुड़िया दो।
अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।